अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं गपशप। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल को। हुआ ये कि एक दिन मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे कॉल आई, तो दूसरी तरफ एक जानने वाले इस तरह कि मुलाकात तो नहीं कभी हुई, क्योंकि नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल की वजह से लोगों से बातचीत होती रहती है। तो वो कहने लगे कि मेरी बीवी मुझे छोड़ गई है। तो मैंने कहा कहाँ छोड़ गई है, आप कहाँ पे हैं इस वक्त? कहने लगे नहीं, मैं घर पे ही हूँ, वो मुझे घर पे छोड़ के गई है। तो मैं कहा वो कहाँ गई है? कहने लगे कि वो अलहदा हो गई मेरे से। अच्छा, मैंने कहा तो कोई तो वजह होगी, वो आपको छोड़ के चली गई है। तो कहने लगे मोहब्बत रोग है दिल का, यहाँ पे गम ही गम मिलता। जब उन्होंने गम की बात की तो कहते मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ अपनी बीवी से, और हमारी शादी को काफ़ी साल गुजर गए। तो मैंने उनसे पूछा तो क्या वजह हुई कि फिर आप प्यार भी करते हैं? तो प्यार की ये हालत है कि वो छोड़ गई है, तो नफरत की क्या होगी? वैसे ही मेरे दिल में ख्याल आया। तो वो कहने लगे कि बस मैं कोई 5-6 साल से यूरोप के एक मुल्क में, और नाम लेना जरूरी नहीं होता, तो मुझे जनाब अली काम नहीं मिल रहा था। मैं बस नमाज पढ़ता था 5 वक्त की। यहाँ पास ही मस्जिद है हमारे, कोई सेंटर है या मस्जिद है, तो वहाँ जाके अब नमाज पढ़ाता था। बस पे जाता हूँ, बस पे आता हूँ, और ये है कि मुझे काम की बड़ी मुश्किल थी, कोई काम पे नहीं रखता था। उम्र ज़्यादा है, काम भी कोई नहीं देता। तो मैंने कहा फिर अगर काम नहीं मिलेगा फिर काम ही दे के जाएगी ना वो। बताने का मकसद ये है, ये बात है वाला। बाद में मैंने राब्ता किया कि कोई सुलह सफाई, कोई ऐसी बात हो। कोई 15 साल कहते जी हम साथ रहे हैं, कि 20 साल रहे हैं, और अब ये नतीजा निकला है कि अलहदगी हो गई। फिर उन्होंने मुझे बताया कि अब उसने तलाक अप्लाई कर दी है, और एक दिन ये भी बता दिया कि आपस में हमारा कोई तल्लक नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ, और जो बातें उन्होंने मुझे की वो मैं थोड़ी सी बता देता हूँ कि हम इकट्ठे आए थे, मेरा लाखों रुपया खर्च हुआ। अब जब वो यहाँ आ गई तो यहाँ पे अपना 5-6-7 साल बाद वो अलहदा हो गई है। मैंने जब पूछा कि आपका कोई बच्चा है, तो वो कहने का बच्चा भी कोई नहीं है, काम भी कोई नहीं है। तो मैंने कहा फिर काम ही मिलेंगे ना, जब काम नहीं मिलेगा। मकसद है ये बताने का नाज़रीन कि हमारे जो मर्द हजरात हैं उनको भी सोचना चाहिए कि जब आप सारा दिन घर में बैठे रहेंगे, सारा दिन आपके ज़हन में ये होगा कि अब मैं काम ढूंढूंगा, यही सोचते रहेंगे। कभी सोफे पे बैठ के, कभी बेड पे लेट के सोचते रहे कि काम की तलाश करनी है, तो इस तरह काम नहीं मिलते। जर्मनी या यूरोप के दूसरे ममालिक या इंग्लैंड में आप देखें, आज हर जगह पे लोगों को बंदे चाहिए, चाहे बूढ़े हों चाहे जवान हों, हर उम्र के चल जाते हैं, ठीक ठाक हों, काम करने वाले हों। मैं जानता हूँ इंग्लैंड में ऐसे लोग भी हैं जो फिट हैं और आते काम मिल जाता है। जर्मनी में ही मिल जाता है, लोगों की कमी है यहाँ पे। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आप लोग जब सारा दिन घर पे रहेंगे तो ज़्यादा हालात ख़राब होंगे, और बैठ के सिर्फ ये इंतज़ार करते रहेंगे कि बीवी खाना बनाए और मैं खा लूँ और फिर मैं नमाज़ पढ़ लूँ। तो दोस्तों, बात ये है कि बेहतर इसका हल, अगर आपने अपने घरों को बचाना है, आप चाहते हैं कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, तो सबसे पहले खुद भी कोशिश करें। जॉब सेंटर बने हुए हैं, अगर वो कहीं पे स्कूल में भेज देते हैं तो वहाँ जाएं। वो बताते हैं बाकायदा तौर पे यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में कि कैसे आपने काम तलाश करना है, किस तरह कोशिश करनी है, हर चीज़ वहाँ पे बताते हैं। यहाँ भी है कि जॉब सेंटर जाते हैं, और कई लोगों ने तो कसम खाई हुई मर्दों ने कि काम करना है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। जब वो सारा दिन घर में बैठेंगे तो एंड तलाक ही होगी ना, फिर काम ही काम मिलेगा ना, जब काम नहीं मिलेगा।
फिर बाद में परेशान होते हैं कि जनाब अब इस पे इतना खर्चा किया, भी खर्चा किया तो उतनी देर बीवी भी तो तुम्हारी थी ना, साथ रही कि नहीं रही। अगर आपने खर्चा किया है तो तुम्हारा खाना पकाती रही, अपना वो हकूक अदा करती रही, मगर आपने वहां पे अपने हकूक अदा नहीं किए। आपको चाहिए था कि अगर जॉब सेंटर ने आपको किसी स्कूल में भेजा है, कहीं ज़बान सीखने के लिए भेजा है, कोई मतलब ऐसा कहीं पे भी आपको मसरूफ करने की उन्होंने कोशिश की है, तो वहां पे भी आपने दाल गाया कि मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेडिकल रिपोर्ट भेज दी, करंक जिसको जर्मन जबान में कहते हैं। तो जब आप इस तरह के दाल गाएंगे तो फिर घर नहीं चलेंगे। जितने भी मेरे दोस्त ये हमारा प्रोग्राम देखते हैं, मर्द हज़रात, अपने आप को मसरूफ करें। सारा दिन भी आप देखें घर में बैठे, रात को भी घर में, तो ना तो वो मोहब्बत, ना वो प्यार, ना वो खुलूस रहता है रिश्तों में। और जो मर्द काम नहीं करते वो अपनी कदर खुद खो देते। उनकी औलाद है, वो उनकी इज्जत नहीं करती, उनका एहतराम नहीं करती कि अब्बा जी बेले ने 24 घंटे। वो चीज़ें जो देखती है वो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि घरों के हालात किस तरफ जा रहे हैं। एक तलाक की ये भी वजह यूरोप में खासकर आ रही, पाकिस्तान में तो वेला रह ही नहीं सकता ना, क्योंकि फारग रहेगा तो खाना कहाँ से है। तो मैं आप लोगों को ये मशवरा सिर्फ दूंगा कि कहीं पे भी जॉब सेंटर आपको भेजता है तो वहां जाके अपना टाइम जो है वो देखे कि मुझे अगले दिन एक बंदा मिला, कहता मैंने ये दुकान बनाई हुई कि मैं अपने आप को मसरूफ रखूँ। अगर मैं सारा दिन घर बैठूंगा तो बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा होगा। अब वो भी अपनी जगह पे ठीक है, खवातीन, उनको भी थोड़ा सा चाहिए कि कोई उन्होंने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करने हैं, गप्पे शप्पे लगानी है, बहन भाइयों से दुख सुख बोलने हैं, कोई इधर की उधर लगानी, उधर की इधर लगानी। तो ये चीज़ें भी तो चलनी चाहिए साथ साथ। जब आप साल पे जिस तरह पुलिस वाला बैठ गया, सारा दिन घर में बैठ के यही देखते रहेंगे कि ये फ़ोन कहाँ पे कर रही है और क्या बातें हो रही है, ये हो रहा वो हो रहा, तो बाद में ये मसाइल जो है फिर जिस तरह आपके दोस्त ने बताया था, गम ही गम मिलता, फिर गम मिलेगा। और यहाँ पे जब एक दफ़ा कोई ऐसा मामला हो जाता है, तलाक तक नौबत पहुँच जाती है, तो मैंने कम ही घर देखे हैं जो कोई दोबारा सुलह सफाई के साथ चलते हो। मेरा नहीं ख्याल के, क्योंकि ख़वातीन को भी पता चल जाता है कि यहाँ हमारे हकूक़ क्या हैं, हम बंदे के बगैर भी ज़िंदगी गुजार सकती है। इतना बड़ा ही है जो हमारे ऊपर बोझ बना हुआ है, जहाँ ना तो ये काम पे जाता है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, और बेनिफिट पे ज़िंदगी। सोच जो है उसको तब्दील करें अपनी, अगर आपने तरक्की करनी है। आप देख ले जो बेनिफिट में लोग हैं वो वहीं घूम रहे, ना वो मकान अपने नाम पे ले सकते हैं, ना वो कार ले सकते हैं, ना गाड़ी, वो अपना कोई चीज़ ही नहीं ले सकते अपना। आप देख लें दाएं बाएं। और जो बिजनेस में पढ़ के, जो मेहनत में पढ़ के, जिन्होंने बेनिफिट छोड़ दिया, वहां पे आप जिंदगी की देखे रौनकी कितनी है। फैसला आप कर सकते हैं, इर्द गिर्द देख ले। पैसे की चीज नहीं, पैसे की सोच ना रखे कि पैसे जमा ब्लैक मनी करते रहे और बाद में वो जनाब किसी के काम भी ना आए, ना अपने काम आए। आप उम्र के उस हिस्से में पहुंच जाए जहाँ पे फिर आप रोटी की जगह रस खाना शुरू कर दे, फिर पैसे देखते रहे बैठ के। वो पैसे आप निकाल भी नहीं सकते, गवर्नमेंट ने कहना कहाँ से आ गए। फिर जब वो पैसे नहीं निकाल सकते, बीवी घर से निकाल देगी, बीवी नहीं निकालेगी, आप उसे घर से निकाल देंगे। नहीं होगा तो वो खुद ही छोड़ के चली जाएगी। आप देख रहे हैं, अगर माशरे में इस तरह की चीजें आपको नजर ना आए तो आप मुझे कहें। तो इसलिए मैं अपने तमाम देखने वालों को ये कहूँगा कि जितने मर्द हज़रात हैं उन्हें चाहिए कि काम करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। ये यूरोप में आप सबको पता है कि कोई ये नहीं कहता कि ये फलां काम कर रहा है, ये फलां काम कर रहा है। जो मर्जी करते रहो, काम करना चाहिए। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, जुड़े रहे नाइम न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल के साथ। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।